एनजीओ तक्षशिला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम समझेंगे उत्तराखंड के विभाजन के बारे में, क्योंकि हमको पता है कि आज ही के दिन 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। तो इसी को हम थोड़ा समझेंगे कि क्या क्या परिस्थितियाँ रही और किन किन आंदोलनकारियों, किन किन क्रांतिकारियों के द्वारा उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उभरा था। ठीक है, तो हम इसकी मांग को थोड़ा समझते हैं कि इसकी मांग आखिरकार कब से उठने लगी थी और कब से लेके कब तक का संघर्ष हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हमको पता है कि उत्तराखंड में बहुत से राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड के विभाजन को लेके, उत्तराखंड को एक नए राज्य की प्राप्ति को लेके जो मांगे उठने लगी थी वो बहुत शुरू से है और बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने ऐसे निकल के आती है जो कि बहुत दुख भरी है। और आज भी उत्तराखंड के लोग उसको एक काला दिवस के रूप में मनाते हैं और आज भी वो एक जख्म की तरह उत्तराखंड पे लगा हुआ है, जिसको उत्तराखंड के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसी को थोड़ा हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी और कब से मांग उठी थी और क्या किन किन परिस्थितियों में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का एक 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड की जो मांग है वो हमें ब्रिटिश काल में ही देखने को मिलती है। जब 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराखंड पे अपना आधिपत्य जमा लिया था, टिहरी रियासत को छोड़ के बाकी का पूरा एरिया जब ब्रिटिश के अधीन आ गया था, तो यहाँ का एक कमिश्नर बिठाया गया था जिसका नाम था एडवर्ड गार्डन। तो एडवर्ड गार्डन को कुमाऊं डिवीजन का पूरा कमिश्नर बना दिया गया था। उस समय दो डिवीजन को देखते हैं, एक हम देखते हैं टिहरी रियासत और एक देखते हैं कुमाऊं डिवीजन। कुमाऊं डिवीजन पे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा आधिपत्य था और टिहरी रियासत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई आधिपत्य नहीं था। वो एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में हमेशा ही रहा है। वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी शासन नहीं किया है। बाद में कुमाऊं का एक प्रशासनिक एरिया पौड़ी को अलग कर दिया गया, जिसको कहा गया था ब्रिटिश गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी तय करी गई थी वो श्रीनगर को बनाई गई थी और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सारा का सारा प्रशासनिक काम इसी पौड़ी गढ़वाल से ही देखते थे। इसको बाद में ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से भी जाना गया। नवंबर 1815 में देहरादून को कुमाऊं डिवीजन से निकाल के सहारनपुर में जोड़ दिया गया एक तहसील के रूप में। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा पौड़ी गढ़वाल के नाम से जाना गया। तो 1840 में हम 3 डिवीजन उत्तराखंड में देखते हैं, एक टिहरी रियासत, एक पौड़ी गढ़वाल और एक आपका कुमाऊं डिवीजन। 1815 में उत्तराखंड से अलग होने की मांग हमें देखने को मिल रही थी। प्रसिद्ध उत्तराखंड के इतिहासकार है जिनका नाम है शेखर पाठक। वो अपने 1999 के आर्टिकल में लिखते हैं कि 1815 में ही ईस्ट इंडिया ने जब कुमाऊं डिवीजन पर अपना अधिकार कर लिया था, तो वहाँ के लोग अपने बेहतर विकास और बेहतर अपने संस्कृति को बचाने के लिए एक अलग हिल एरिया की मांग कर रहे थे, एक अपने अलग पहाड़ी क्षेत्र की मांग कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1946 में, तो हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में एक कांग्रेस सम्मेलन होता है हल्द्वानी के अंदर। तो वहां पर भी बद्रीदत्त पांडे उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र में एक अलग राज्य के रूप में अपनी मांग करते हैं कि एक अलग क्षेत्र पहाड़ी एरिया का होना चाहिए जिससे कि वहां का विकास हो सके। लेकिन क्या होता है, संयुक्त प्रांतीय के प्रीमियर जो गोविंद बल्लभ पंत थे, उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया गया। फिर उसके बाद हम आज़ादी के बाद 1952 में पूरन चंद्र जोशी जी द्वारा उत्तराखंड राज्य की एक अलग मांग की, वहां पर भी उन्होंने एक अलग राज्य की मांग करी गई थी, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हुई। तो इन बीच में काफ़ी सारे आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद उत्तराखंड में 24 जुलाई 1979 में उत्तराखंड में एक दल की स्थापना होती है, क्रांति दल उसका नाम रखा गया। ठीक है, क्रांति दल की स्थापना हुई 24 जुलाई 1979 में। तो इस दल ने बहुत ज़्यादा उत्तराखंड की मांग के लिए आवाज़ उठाई और उस समय सारे लोग एक ही आंदोलन करने लग गए कि उत्तराखंड को एक अलग पर्वतीय क्षेत्र में अलग होना होगा। अब हम समझते हैं 1 सितंबर 1994 की घटना, खटीमा कांड। इसको खटीमा कांड के नाम से देखा जाता है। ये दिवस उत्तराखंड के लोग काले दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे वो सब उत्तराखंड को अलग मांग के लिए धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो इस बीच जो पुलिस प्रशासन था ये इन पे लाठीचार्ज कर देता और फायरिंग कर देता, जिसमें कि कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग शहीद हो जाते हैं। जिसमें कुछ लोगों के नाम है भगवान सिंह सिरोल, प्रताप सिंह, सलीम अहमद, रामपाल, गोपी चंद। ऐसे ही कुछ आंदोलनकारी थे जो कि खटीमा गोलीकांड में शहीद हो जाते हैं।
2 सितंबर 1994 में मंसूरी में खट्टीमा गोलीकांड के विरोध में जब शांतिपूर्ण रूप से लोग जुलूस निकाल रहे थे, तब फिर से पुलिस द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 2 बहनें की उसी समय गोली मारकर हत्या कर दी गई पुलिस द्वारा, जिनका नाम था बेलमती चौहान, हंसा देनाई। ये दोनों बहनें उस समय उस मुठभेड़ में शहीद हो गई। ऐसे ही कुछ लोग थे जो उस मुठभेड़ में मारे गए थे, जैसे हंसा देनाई, बलबीर सिंह, मदन मोहन ममगाई, धनपत सिंह, राय सिंह बेगारी। तो ये कुछ आंदोलनकारी थे जो कि मंसूरी हत्याकांड में 2 सितंबर 1994 में शहीद हो गए। फिर डेट आती है 2 अक्टूबर 1994। इस समय उत्तराखंड के लोगों में बहुत ज़्यादा क्रांति फैल चुकी थी, क्योंकि 2 घटनाएं उनके सामने देखने को आ गई थी और बहुत सारे इस घटना में शहीद हो गए थे। तो उत्तराखंड के जो लोग थे ये एक आंदोलन करते हैं, दिल्ली चलो। ये सब दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में संसद घेराव के लिए ये सब लोग निकलते हैं आंदोलनकारी पैदल, लेकिन मुलायम सिंह सरकार द्वारा इनको रोका जाता है। मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे पे पुलिस प्रशासन तैनात हो जाती है इन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए। इस बीच क्या होता है, पुलिस प्रशासन की यहाँ पर बहुत शर्मनाक स्थिति हमें देखने को मिलती है। पुलिस प्रशासन ने, लोकतंत्र देश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इस बीच क्या होता है, पुलिस प्रशासन रात के समय जितने भी लोग दिल्ली जा रहे थे संसद घेराव के लिए, इन सबको फायरिंग में मार देते हैं और जो महिलाएं थी पर्वतीय क्षेत्र की, इनके साथ रेप जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। इनके साथ बलात्कार किया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा। इसमें फिर बाद में 8 पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और कार्रवाई करी गई थी, बट वो कार्रवाई ऐसी की ऐसी ही रह गई। बाद में इसका कुछ भी फैसला नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर कांड में जो व्यक्ति शहीद हुए थे उनमें कुछ ये व्यक्ति थे: सूर्य प्रकाश थापियाल, राजेश लखेड़ा, सत्येंद्र सिंह रावत, राजेश नेगी और सत्येंद्र चौहान और गिरीश बद्री। ये कुछ प्रमुख आंदोलनकारी थे जो इस मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं। फिर डेट आते 3 अक्टूबर 1994। जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसमें एक व्यक्ति मारे गए थे, रविंद्र सिंह रावत। तो इनकी जो देहरादून के अंदर सब यात्रा निकाली जा रही होती है, पुलिस यहाँ पर भी लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है सब यात्रा में भी, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग में 3 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, जिनका नाम था बलवंत सिंह जगवान, दीपक वालिया, राजेश रावत। इस बीच कोट द्वार में भी आंदोलन करना शुरू हो जाता है, क्योंकि रामपुर तिराहे जैसे कांड में विरोध हो रहा था, गुस्सा उभर रहा था लोगों के अंदर। तो आंदोलनकारियों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था, जिसमें पुलिस द्वारा उन पर भी फायरिंग करी गई और वहां पर भी 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिनका नाम था राकेश देवयानी और पृथ्वी सिंह बिष्ट। फिर डेट आती है 7 नवंबर 1994 की। इस दिन श्रीनगर से 2 किलोमीटर दूरी पे एक जगह पड़ती है यंत्र टापू। तो यंत्र टापू पे आंदोलनकारी विरोध कर रहे थे, वहां पर पुलिस द्वारा जाया जाता है। वो जो लोग थे वो आमरण आंदोलन पे बैठ गए थे। तो उस बीच पुलिस वहां पर जाती है, पुलिस प्रशासन वहां जाता है, उनको रोका जाता है और वहां पर 2 व्यक्तियों को नदी में फेंक दिया जाता है, अलकनंदा नदी में, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। उन 2 व्यक्तियों का नाम था राजेश रावत, यशोधर बेजवाल। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत अपना योगदान दिया, बहुत उत्तराखंड राज्य की मांग करते करते शहीद हो गए। तो इस सब देखते हुए स्थिति फिर थोड़ी सुधरती हुई आई। फिर 1996 का दिन आता है जब HD देवगौड़ा लाल किले में स्पीच देते हैं और उत्तराखंड को एक नए राज्य के रूप में घोषित करते हैं। इन सब घटनाओं के बाद फिर 1998 में बीजेपी गठबंधन की सरकार इस उत्तरांचल बिल को यूपी सरकार के पास भेजती है और यूपी सरकार इसको केंद्र सरकार के पास भेजती है। फिर 1 अगस्त 2000 में लोकसभा से ये बिल पास हो जाता है और 10 अगस्त 2000 में राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाता है। फिर 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बनता है। तो ये पूरा इतिहास था हमारे उत्तराखंड का, हमारे उन आंदोलनकारियों के सहयोग का, जिसके द्वारा आज उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में हमें दिख रहा है। अगर इस यहाँ पर एक बात यह है कि उत्तराखंड उस समय उत्तराखंड क्षेत्र को उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, लेकिन 2006 में इसको उत्तरांचल से बदल के उत्तराखंड इसको कह दिया गया।